दोस्तों हम लोग जो है बहुपद का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ये प्रश्न जो है हम लोग को बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको गौर से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न हम लोग को क्या बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता के जांच करना है। ठीक है, देखिए बहुपद का जो है आपका ये VVI प्रश्न है। ठीक है, इसका जो है शून्यांक ज्ञात करना है और साथ साथ जो है हम लोग को उसकी शून्यांकों की सत्यता के जांच भी करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न है तो हम लोग जो है कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चन जो है एक प्रश्न आपको बताया जा रहा है, बाकी आपका जितना भी बुक में प्रश्न है सबके सब बनेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा हल। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को जो है एक बहुपद दिया हुआ है। वो बहुपद हम लोग को क्या है, तो वो बहुपद हम लोग को जो है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है प्लस 7x प्लस के 10 है, ये हम लोग को बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब भी बहुपद आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो गुणनखंड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग को शुरू में कितना है, तो शुरू में देखिएगा कौन सा अंक है, तो शुरू में हम लोग को एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मगर हम लोग ये एक्स जो है हम लोग का ये वेरिएबल है। ठीक है, ये हम लोग का डिजिट नहीं है, ये हम लोग का एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, हम लोग का वेरिएबल है। हम लोग को डिजिट देखना है, मतलब अंक देखना है। ठीक है, तो एक से पहले जो है कुछ नहीं है तो मतलब एक है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट से हम लोग जो है सबसे पहले गुना करते हैं, तो फर्स्ट में कुछ है एक है और लास्ट में हम लोग क्या है 10 है। ठीक है, तो एक ने 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी 10 को हम लोग जो है फैक्टर तोड़ेंगे, इसको जो है एलसीएम तोड़ेंगे और इससे जो अंक आएंगे तोड़ने के बाद उसको हम लोग जो है 7 के रूप में करने का प्रयास करेंगे। कैसे, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 10 आया तो 10 को हम लोग जो है तोड़ेंगे इसे। ठीक है, तो दो से लगाएंगे। सबसे पहले आपका एलसीएम जो है कैसे लगाते हैं, तो सबसे छोटी संख्या से। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो 2 बचे 10। ठीक है, उसके बाद जो है आप नहीं तोड़ पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 और 5 में टूट गया। ठीक है, तो 2 और 5 से हम लोग जो है 7 कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 5 से हम लोग जो है 5 में अगर 2 जोड़ देंगे या 2 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का गुणनखंड जो है यहाँ से ऐसे टूट सकता है। ठीक है, तो इसी बात को जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, कैसे लिखना है इससे देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिखिए। ठीक है, अब इसको जो है 7x को हम लोग कैसे तोड़े, तो एक वो 2 में और एक 5 में तोड़े। ठीक है, तो पहले लिखिए 2x, उसके बाद लिखिए 5x। ठीक है, तो 2x प्लस के 5x प्लस में कितना है 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, केवल 7 को तोड़ने के लिए जो है इस रूप में तोड़ेंगे, इसके चलते जो है आपको इतना करना पड़ा। ठीक है, तो ये 7 को तोड़ने के लिए आपको जो है ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इस 7 को जो है ऐसे हम लोग अगर ऐसे नहीं करते तो आप जो है 4 प्लस 3 में भी तोड़ सकते थे, ये भी आपका 7 होता है। ठीक है, 6x प्लस के x में भी तोड़ सकते थे, 6 अब 1 कितना होता है 7 होता है कि ना होता है, तो 7 जो है बहुत तरह से 7 हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो है किस रूप में तोड़ना है इसके लिए जो आपको इस प्रकार से नियम अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम लोग को जो है ये हम लोग को गुणनखंड टूटेगा वो आपका जो है सही गुणनखंड टूटेगा। ठीक है, अब जो है दो अंक को जो है हम लोग ऐसे पेयर बनाएंगे। ठीक है, मतलब जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें देखिए हम लोग इसमें ये देखेंगे कि दोनों में जो है कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन कहने का मतलब कि दोनों में कौन सा अंक या वेरिएबल जो है उपस्थित है, मतलब दोनों में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिएगा तो 2x है। ठीक है, तो देखिए दोनों इसमें 2 है, इसमें 2 है कहीं पे नहीं है। अब बोलिएगा कि यहाँ पे 2 है, तो ये 2 नहीं है, ये पावर में 2 आपका। ठीक है, तो ये पावर में नहीं, आप जो है वेरिएबल का आगे देखिए तो इसमें है 2 तो नहीं है, तो दोनों में एक देखिएगा तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है। ठीक है, मतलब एक्स दोनों में है बाकी 2 दोनों में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा दोनों में एक्स है तो एक्स को हम लोग जो है बाहर कर देंगे। ठीक है, आपको जो है 2 अंक पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो दोनों में एक्स है तो एक्स बाहर आ गया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ था तो एक स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका एक्स बच गया, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स यहाँ पे आ गया तो आपको यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया। ठीक है, यहाँ तक जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ से प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में जो है अब हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, दोनों में 5 है, इसमें x है, इसमें x कहीं पर भी है तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि 5 जो है दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है 5 को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ क्या बच गया x बच गया। साइन को भी देखना आपको, ये प्लस ये भी प्लस,
तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 दूना 10, ये आपका 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखिए गुणनखंड का नियम यही है कि ब्रैकेट का मान जो है आपका दोनों ब्रैकेट में जो है एक जैसा ही आएगा। ठीक है, एक जैसा आएगा तो समझिए आपका गुणनखंड जो है क्या है, सही है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये और इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये 1 से प्लस में क्या है 5 है। अब ये दोनों ब्रैकेट में मान जो है बराबर होता है, तो दोनों में से कोई एक लिखिए। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है आपको, दोनों में से एक लिखना है। ठीक है, अब यहाँ इसको जो हम लोग बराबर में कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी बराबर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको x का मान जो है मतलब शून्यांक ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब शून्यांक कैसे ज्ञात होगा, तो x प्लस के 5 बराबर के 0। ठीक है, ये बराबर में जो है आपका हो जाएगा, अब ये प्लस में बराबर कूदा जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ये वाला है x प्लस के 2 बराबर के 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में बराबर कूदा भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का शून्यांक क्या गया, देखिए यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक बराबर, शून्यांक बराबर क्या आया -5 और माइनस के 2। ठीक है, तो शून्यांक बराबर हम लोग को यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हम लोग को बोला था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि द्विघात बहुपद के जो है इतना इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्यक हम लोग को ज्ञात हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे शून्यक ज्ञात हो गया, मगर साथ साथ ये भी बोला था कि शून्यांकों को जांच भी करना। ठीक है, बोला है शून्यांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब इसको जो है जांच करना है, ये जो हम लोग का शून्यक आया है ये सही है कि नहीं है, इसको हम लोग को जांच भी करना है। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं। अब जांच करने का तरीका क्या है देखिएगा, जांच लिखिए, जांच। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहला हम लोग को जांच करने के लिए है, ये द्विघात बहुपद है तो इसलिए इसके 2 बार जांचना पड़ेगा, मतलब 2 बार इसका जांच होता है। देखिए कैसे से, 2 कंडीशन में मतलब 2 टर्म में जो है इसका जांच हो जाएगा। कैसे से देखिएगा, पहला है शून्यांकों का योग, पहले एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुना करेंगे। ठीक है, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो b/a कहाँ से आएगा, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका x² है, तो ये आपका जो है एक यहाँ पर ही है, ये आपका a का मान कहलाएगा, और यहाँ पे x है और साथ में अंक आपका 7 है, ये आपका b का अंक कहलाएगा, और ये आपका जो है c होगा। ठीक है, यहाँ से a b c का मान हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, a b c का मान ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योग। ठीक है, तो शून्यांक हम लोग कौन आया, ये दो शून्यांक हम लोग का है। ठीक है, तो ये दोनों का योग, योग मतलब जोड़। ठीक है, तो -5 और योग मतलब जोड़। ठीक है, और दूसरा का शून्यांक क्या है, तो दूसरा का शून्यांक -2 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये फार्मूला है -b/a। तो b हम लोग को देखिए कितना है, इसे b हम लोग को यहाँ पे देखिएगा तो 7 है, और a कितना है 1 है, मतलब b हम लोग को 7 है और a कितना हम लोग को 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा -5 ये प्लस ये माइनस, तो माइनस, यहाँ पे a का मान जो है 1 है, यहाँ पे देख लीजिएगा, भागा देंगे तो क्या आ जाएगा -7, और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7, इधर भी है जो आपका -7। ठीक है, तो देखिए पहला जांच किए शून्यांकों का योग, तो दोनों मान जो है इसका बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को उम्मीद एक जग जाता है कि हम लोग जो गुणनखंड किए हैं वो आपका जो है सही है। ठीक है, मतलब शून्यांक आपका सही है, मगर एक के कंडीशन में आपको जो है एक टर्म अभी और जांच करना है। ठीक है, तब बोल सकते हैं कि ये हम लोग का शून्यांक जो है सही है। ठीक है, आप लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, फार्मूला c/a। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, तो गुणनफल कर दीजिए, तो एक शून्यांक कौन है -2 है, और दूसरा का शून्यांक क्या है -5 है। ठीक है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। अब c/a आपका जो बहुपद से आएगा। ठीक है, c/a यहाँ पे देखिए आपका बहुपद से आएगा, तो c का मान कितना है 10 है, और a का मान कितना 1 है, तो c का मान 10 और a का मान 1। ठीक है, c का मान 10 और a का मान 1। ठीक है, जब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 10, माइनस के आपका 10 हो जाएगा, माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा, और 1 से भागा दीजिएगा तो ये 10। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 बराबर 10। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर भी देखिएगा तो दोनों को मान जो है आपका बराबर आ चुका है। ठीक है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि शून्यांक बराबर -2 -5 होगा, 5 होगा, यही हम लोग को आंसर हो गया।
और वैसे ही आपको जो है पूरा क्वेश्चन को जांच करना है, ठीक है। और भी प्रश्न जो है उसको जो है इसी प्रकार से आपको जांच करना है, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।